जून 1 तारीख 1 जून 2026 है। तो अब हम 18 अध्याय कर रहे हैं। भगवान अपना धीरे धीरे स्लो पेस में शुरू कर रहे हैं। तो पहले भगवान ने कहा था भगवान का निश्चय क्या है। इस पर भगवान ने अ, जो पहले आप श्लोक में अब देखना, जो भगवान ने 3 नंबर श्लोक में बताया था, कुछ लोग ऐसा मानते हैं त्याज्यम दोष विदित्य के कर्म प्राहु मनीषिण, और कुछ लोग यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम। भगवान भी इसी को ही कहते हैं, देखो त्याग नहीं करना। जो सेकंड विद्वान का मत है, थर्ड श्लोक में सेकंड पैराग्राफ में बताया था, उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, 5 नंबर में श्री भगवान वाच यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। अब 3 नंबर में यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति च अपर। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम, अपर कहा था, अभी कहते हैं कार्यम, बस यहाँ जोड़ दिया। अपर का और जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं ना, भगवान का मत। तो कहते हैं ये कार्य है, इसको ही करना है। तुम जन्म हुए ना, कर्म ही करना पड़ेगा। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम, नो, बिल्कुल त्याग नहीं करना है, करते रहने के ये कर्तव्य है, कार्यम, इन्हें तो करना ही चाहिए। श्रद्धा भक्ति नियम पूर्वक करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करो। अगर श्रद्धा सात्विक हो तो सब 17 चैप्टर में बताया था, तो सात्विक श्रद्धा से करो, नहीं तो फिर तामसिक राजस जुड़ जाएगा। भक्ति शास्त्र विधि के अनुसार भी करो, कार्य कार्य शब्द से यज्ञ दान तप चैव पावनानि मनीषिणाम। और मनुष्यों को अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले पावनान, भगवान जोड़ दिया। तो यही अंतःकरण को शुद्ध करा देता, यही तुम्हें खुश करा देता, अंतःकरण शुद्ध हो, चित्त शुद्धिकर हो जाता। 5 नंबर में बताया गया है क्या, कि मख दान तप ये कर्म करने योग्य, त्याज्य न है कभी। मख मने यज्ञ, यज्ञ को मख कहते हैं। मख दान तप विद्वान को भी शुद्ध करते हैं सभी। ये सभी, ये जो यज्ञ दान तप, ये विद्वानों को भी जो विचार करते हैं वो शुद्ध करते हैं। वो कर्म योग है, और वो अंतःकरण शुद्ध का उपाय है। इसलिए चित्त शुद्धि के लिए भी कर्म, तुम्हें कुछ इच्छा नहीं है ना ना। लोक संग्रह भगवान कहते हैं, पहले भी 3 अध्याय में कहा। लोक संग्रह दृष्टि से भी तुम करो, अपनी इच्छा नहीं है, मगर बिना कर्म में तुम, भगवान कहता अगर मैं भी कर्म नहीं करूंगा तो अंधकार में हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, अपने मुझे देख दाख करके कोई कर्म नहीं करेंगे। तो इसीलिए भी कर्म करते रहना चाहिए, कर्म को बंद नहीं करना चाहिए। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। तो पहले भी भगवान स्थित प्रज्ञ लक्षण में बताया कर्मजम फलम, कर्म से जो फल है वो त्याग करते हैं, मगर कर्म करते रहते। अनिशिण फल की इच्छा नहीं रखते, बिना फल की इच्छा में भी कर्म करते हैं। एक मंदिर बन रहा है वृंदावन में, एक प्रसिद्ध मंदिर जब बन रहा था, तो एक साधु के कुटिया में रहते थे, सुना कि कोई बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। तो साधु फटे कपड़े में कुछ ना कुछ काम करते थे, ईट ये करते थे। उनके मन में भावना, चलो खाली बैठे हैं, भगवान आने वाले हैं वृंदावन में, क्यों ना मैं भी करूं। तो मुनीब जब पैसा देते थे तो सब मजदूर आदि खड़े रहते, साधु बाबा धीरे से चले जाते थे। एक दिन पकड़ा उनको, आप चले जाते हो। पता चला रही इतना बड़ा विराट संत है ये, ऐसे ही आते हैं करने के लिए। तो उनके मन में एक भावना आ गई, आई कर्म किया, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं उनके बारे में, है ना। तो इसी को बोलते हैं कर्म। साधक भी तो करता है और सिद्ध भी करते रहते हैं, वो भी छोड़ते नहीं, उनके तरफ से जो आता है।
अच्छा, कुछ लोग तो उनका त्याग है, वैराग्य है, चुपचाप बैठे रहते हैं। और आप देखना वो बैठे रहते हैं, क्योंकि शारीरिक इतना उथल पुथल करने का कोई जरूरत नहीं है। स्वामी तपोवन जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, वामदेव, बड़े बड़े वैरागी लोग बैठे हैं। और उनके पास अगर कोई आता है, पूछता है, तो बोल देते हो, आंसर देते हो। अच्छा, उनका ये नहीं कहा गया, पंचदश में भी बताया गया है कि अपने भरत आदि, भरत अवधूत आदि जो बोल रहे हैं, अरे वो कर्म से निवृत्त है, मगर शरीर के आदि प्रवृत्ति तो कर ही लेते थे, भोजन आदि तो करते थे। नहीं नहीं, लिखा गया है ना, वो इंद्रियों से भोग नहीं करता। अरे इंद्रियों से जरूरत नहीं है उनका। बाह्य विषय जैसे हम लोग बिजी रहते हैं इंद्रियों से, उनका जरूरत नहीं पड़ता। मगर कर्म अपनी तरफ से नहीं करते। कोई अगर आता है, पूछता है, उत्तर तो देते हैं, कर्म भी है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया। तो आगे फिर देखेंगे, भगवान तो भी बोलने वाले हैं कंटिन्यूस।